हेलो एवरीवन। हाँ तो गाइस, इस सीरीज का 18 वीडियो यानी 18 वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया जा चुका है अलग अलग टॉपिक्स पर। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद हमने मेडाइवल स्टार्ट किया था और ये 100 प्लस ट्रेंडिंग टॉपिक्स का सीरीज है जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन जो टॉपिक्स होते हैं जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं और आज हम इस टॉपिक में देखेंगे विजयनगर साम्राज्य। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य पर मैंने थ्योरी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया। पहले हम डायरेक्ट एमसीक्यू बात करते थे, लेकिन अब हम सोच रहे हैं एमसीक्यू के पहले थ्योरी देख लिया जाए, एक बार रिवीजन जरूरी है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। करीब इसमें 50 एमसीक्यू दिया गया, तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और एक सेट के थ्रू लगाइए और लास्ट में कमेंट करके बताना कितना आप सही कर पाते हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम जानते हैं कि 1336 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन बी निकल के आएगा। इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था अपने पिता जो कि संगम के नाम पर संगम वंश इसका रखा था। सबसे पहला वंश इन्होंने स्टार्ट किया था। विद्यारण्य अपने गुरु विद्यारण्य के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से इसकी स्थापना की थी। राजधानी की बात करें तो राजधानी हम जानते हैं, इनकी राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी में था। ठीक है, इनका साम्राज्य कर्नाटक में, ये पॉइंट याद रखना। यह साम्राज्य दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। विजयनगर साम्राज्य को मध्यकालीन भारत के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली हिंदू साम्राज्यों में से एक माना जाता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक के रूप में हरिहर और बुक्का के जानते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। मतलब बेसिक से लेकर के आपको सारी चीजें देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि हम कुछ क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी, ऑप्शन डी। ठीक है, हम्पी। ये जो पीडीएफ है वो हम आपको अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य जो है वो किस नदी के तट पर स्थित था। तो किसका होगा सही आंसर, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीत का शहर। ठीक है, जीत का शहर, ऑप्शन सी। अगला है कि विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला पहला जो है प्रथम राजवंश बताइए कि कौन सा था। विजयनगर साम्राज्य पर चार वंश की मतलब स्थापना होती है। चार वंश ने शासन किया। सबसे पहले संगम वंश आता है, फिर सुलु वंश आता है, फिर तुलु वंश, उसके बाद आरवीड वंश। तो प्रथम यहाँ पे संगम वंश हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पर कुल चार वंशों ने स्थापना मतलब शासन किया था। और मतलब अलग अलग बात करें कि सबसे पहला जो है वो आपका संगम था। तो संगम का समय क्या रहा वो भी हम अगर देखना चाहें तो 1336 से, थोड़ा सा टाइम देना, अच्छे से समझना, 1336 से 1485 तक। सेकेंड आता है हमारा सालू वंश। ठीक है, सालू। तो इनका जो समय था 1485 से लेकर के 1505 तक, और इसकी स्थापना सालू नरसिंह ने किया था। सालू नरसिंह ने किया था, ये भी याद रख लीजिएगा। फिर थर्ड पॉइंट पे बात करें तो थर्ड में आता है हमारा तुलु वंश। ठीक है, तुलु वंश। और तुलु वंश के जो समय रहा वो 1505 से लेकर के आपका 1570 तक माना जाता है, जिसके संस्थापक के रूप में मतलब मेन शासक जो माना जाता है वो कृष्णदेवराय इसी के समय में थे, कृष्णदेवराय। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। चौथा जो आता है वो है आरवीडू वंश। ये आपका चौथा शासक था, मतलब चौथा वंश था। 1570 से करीब 1646 तक ऐसा माना जाता है। ये समय रहा। विजयनगर का अंतिम राजवंश के रूप में ये जाना जाता है। 1565 का आप जानते हैं एक युद्ध हुआ था जो कि राक्षस तंगड़ी या फिर तालीकोटा का युद्ध। उसी युद्ध में माना जाता है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हरिहर और बुक्का किसके शिष्य थे और किसके प्रभाव में आकर उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हमने ऑलरेडी देखा था माधव विद्यारण्य। ठीक है, विद्यारण्य के प्रभाव में, मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से। वह दिल्ली सुल्तान कौन था जिसके शासनकाल में विजयनगर की स्थापना हुई थी। तो विजयनगर की स्थापना हमने जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला सवाल है विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के शासनकाल को दक्षिण भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब बताइए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई रहेगा।
तो सही आंसर निकल के आ जाता है ऑप्शन सी, राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल को। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, राजा कृष्णदेवराय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ध्यान से देखिए, अगर हम पहला पॉइंट की बात करें तो वे तुलु वंश के शासक थे, जो कि बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कृष्णदेवराय तुलु वंश के शासक थे, तो ये सही है। सेकंड, उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मल्यादि की रचना की है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन सी को टिक करेंगे कि दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि राजा कृष्णदेवराय को आंध्र भोज की उपाधि क्यों दी गई थी। आंध्र भोज, आंध्र पितामह और यवन स्थापनाचार्य, ये सारी उपाधि हमने देखा था। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्यों दी गई थी, तो उनकी जो कि विद्वता और कवियों को संरक्षण देने के लिए आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे। उनके दरबार में 8 महान विद्वान और कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो था वो अल्लाह सानी पेदाना, ये नाम याद रखना है गाइस, अल्लाह सानी पेदाना। ठीक है, अल्लाह सानी पेदाना, ये नाम आपको याद रखना है, पेदाना। साथ ही साथ तेनाली जो राम आप जानते हैं, तेनाली राम, ये भी इन्हीं के दरबार में थे। ये पॉइंट भी हमें याद रखना है। ठीक है, और एक मैंने इनकी उपाधियां बताई आपको, यवन स्थापनाचार्य के नाम से भी इनको जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने बहमनी सुल्तानों को हरा करके वहाँ के वैध जो शासक को पुनः स्थापित करने की भूमिका इन्होंने निभाई थी। इस वजह से इनको यवन राज स्थापनाचार्य के रूप में भी जाना जाता है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस किसके शासन काल में विजयनगर के यात्रा किया। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय के समय में ये पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था। बारबोसा भी इन्हीं के समय में आया था। ये पॉइंट हमें याद रखना, ऑप्शन बी हो जाता है। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। अष्टदिग्गज, तो अष्टदिग्गज हमने बात किया कि कृष्णदेवराय के, ऑप्शन सी। कृष्णदेवराय ने अपनी प्रसिद्ध कृति अमुक्त मल्याद किस भाषा में लिखा है। तो तेलुगु भाषा में, ऑप्शन डी होगा, तेलुगु भाषा में। अच्छा, संस्कृत भाषा की बात करें तो इन्होंने जम्बावती कल्याणम, ठीक है, कल्याणम, इसकी एक रचना की यहाँ पे किया था इन्होंने संस्कृत भाषा में। फारसी यात्री अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। अब्दुल रजाक की बात करें तो ये देवराय द्वितीय के समय में आया था। यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है, देवराय द्वितीय। अब देखिए, अब्दुल रजाक जो कि फारस के सुल्तान शाहरुख का राजदूत था, ये भी आपको याद रखना। ठीक है, शाहरुख का राजदूत था, राजदूत, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब्दुल रजाक की अगर हम वृत्तांत की खास बात करें तो शहर की सुरक्षा उसने लिखा था कि विजयनगर शहर जो है 7 दीवारों से घिरा हुआ है, और उसने विजयनगर के बारे में एक प्रसिद्ध वाक्य भी कहा था कि आंखों से ऐसा शहर कभी नहीं देखा और कानों ने पूरी दुनिया में इसके जैसा कोई दूसरा स्थान होने का कभी सुना भी नहीं है। मतलब ऐसा इसने अपना वृत्तांत में लिखा था। तो करेक्ट आंसर फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा विनाशकारी युद्ध कौन सा था। तो तालीकोटा का युद्ध हमने बात किया था, ऑप्शन डी। अगला है कि तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो पीछे ये भी हमने देखा था 23 जनवरी 1565, ऑप्शन सी। तालीकोटा के युद्ध को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या फिर बनी हट्टी का युद्ध। तो ए और बी दोनों को टिक करेंगे, ऑप्शन सी। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। देखिए, तालीकोटा का जब युद्ध हुआ तो यहाँ पे सदाशिव राय कह सकते हैं, ऑप्शन सी। विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव राय। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो आरवीडू वंश के राम राय ने किया था, आरवीडू वंश के राम राय ने किया था। ध्यान दीजिएगा, युद्ध का नाम इसे राक्षस तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, तालीकोटा के युद्ध को। अगर सामना की बात करें तो एक तरफ विजयनगर की सेना थी जिसका नेतृत्व यहाँ पे राम राय कर रहे थे, और दूसरी तरफ दक्कन सल्तनत विजापुर, हमने देखी थ्योरी में आपको बताया था किसके साथ, इनके विरुद्ध में विजापुर, साथ ही साथ गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा था। इसके बाद अहमदनगर और विदर भी था, ठीक है, विदर भी इनके विपक्ष में था। ये चारों संयुक्त रूप से जो कि गठबंधन में थे, संयुक्त गठबंधन में थे, राइट है। और अली जो आदिल शाह जो थे, ये नेतृत्व कर रहे थे इन सभी का, आदिल शाह। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट आता है कि तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के गठबंधन में कौन शामिल नहीं था। देखिए, अभी मैंने आपको बता दिया, विजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा,
बरार नहीं था, बीदर था, ठीक है, ये नहीं होगा, बीदर था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ये नहीं था, बीदर था। क्लियर हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला पॉइंट। नेक्स्ट ये कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेष किस आधुनिक स्थान पर पाए जाते हैं? तो कर्नाटक के हम्पी में देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी। यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? कब घोषित किया गया था? 1986 में, ठीक है, 1986, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1986। विजयनगर वास्तुकला की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपुरम का क्या अर्थ होता है? तो गोपुरम का जो अर्थ है वो कह सकते हैं मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है, ऑप्शन सी। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसमें संगीत स्तंभ प्रसिद्ध है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन बी कृष्ण देवराय ने कराया, ऑप्शन बी होगा कृष्ण देवराय। विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन सी। अगला है कि विजयनगर के शासक स्वयं को किस देवता के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे? विजयनगर के शासक जो है स्वयं को किस देवता के? तो विरूपाक्ष के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे, ऑप्शन सी। विजयनगर काल में भूमि राजस्व को क्या कहा जाता था? बताइए कि भूमि राजस्व को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पे शिष्ट हो जाएगा, ठीक है, शिष्ट बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य सेवाओं के बदले भूमि देने की प्रथा को क्या कहते थे? तो इसे हम किस नाम से जानते थे? तो सही आंसर होगा अमरम, ठीक है, अमरम कहा जाता था। सैन्य सेवाओं के बदले में भूमि देने की जो प्रथा थी उसे अमरम कहते थे। नेक्स्ट आता है कि अमरम के धारक यानी अधिकारी क्या कहलाते थे? तो इन्हें अमर नायक कहते थे। ये हमने सारी चीजें थ्योरी में देखी थी, ऑप्शन डी। कृष्ण देवराय ने अपनी माता के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो नांगलपुरम, ठीक है, नांगलपुरम की स्थापना इन्होंने किया था, ऑप्शन बी। अष्टदिग्गज में आंध्र कविता पितामह की उपाधि किसे प्राप्त है? किसे प्राप्त है? तो अलसानी पेडाना जो थे अष्टदिग्गजों में सबसे महान माने जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो पुर्तगालियों के साथ संधि करने वाले पहले शासक रूप में माने जाते हैं कृष्ण देवराय। तो राइट आंसर डी हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य में राय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? राय जो शब्द है वो शासक या फिर राजा के लिए प्रयुक्त होता था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि किसने धारण की थी? वीवीआई रहेगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक भाइयों में से एक जो बुक्का प्रथम थी, इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक यानी वेदों के मार्ग को पुनर्स्थापित करने वाला की उपाधि इन्होंने धारण किया था। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन बी हो जाता है, बुक्का प्रथम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें हरिहर द्वितीय के बारे में तो थोड़ा सा याद रखिएगा। हरिहर द्वितीय इसने मतलब ऐसा पहला शासक था विजयनगर साम्राज्य का जिसने महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि इसने धारण की थी और साथ ही साथ एक और उपाधि की याद रखिएगा, राज परमेश्वर। राज परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी, ठीक है, राज परमेश्वर की उपाधि भी इसने धारण की थी। और देवराय द्वितीय के बारे में तो हम जानते हैं, इसने गज बेटकर, ठीक है, गज बेटेकर की उपाधि धारण की थी यानी हाथियों का शिकारी के रूप में। तो ये भी हमें याद रखना। चलिए, अच्छा, इमाडी देवराय के रूप में भी इसे जाना जाता है, ये एक पॉइंट भी याद रखिएगा। इमाडी इमादी देवराय, इमादी देवराय किसे कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है विजयनगर साम्राज्य में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई क्या थी? सबसे छोटी तो ग्राम हम जानते थे, ठीक है, सबसे बड़ी को हम प्रांत या फिर मंडलम कहते थे, ठीक है, मंडलम यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। विजयनगर के शासकों ने कौन सी शाही प्रतीक का इस्तेमाल किया था? तो शाही प्रतीक की बात करें तो वरा, ठीक है, वरा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। यानी विजयनगर साम्राज्य के शाही प्रतीक सुअर जिसे कहते थे, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता था। सुअर भगवान विष्णु, ठीक है, विष्णु का अवतार। चलिए नेक्स्ट क्या है, विजयनगर साम्राज्य का अंत किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो जो चौथा वंश था आरवीडू वंश, ऑप्शन डी आरवीडू वंश, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इतावली यात्री था यानी इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? निकोलो कॉन्टी तो देवराय द्वितीय के समय में आया था, यहाँ पे सी बिल्कुल सही आंसर है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में मुस्लिम धनुधरों यानी जो
तीर धनुष के माहिर धनुर्धर को भर्ती किया था? तो वो है देवराय द्वितीय। ठीक है, देवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो ये बाबर के समकालीन थे, ऑप्शन सी, बाबर के समकालीन। प्रसिद्ध पत्थर का रथ कहाँ स्थित है? तो पत्थर का रथ आपका हम्पी में स्थित है, ऑप्शन सी। यह रथ हम्पी के विट्ठल मंदिर परिसर, ठीक है, विट्ठल विट्ठल मंदिर, ठीक है, विट्ठल मंदिर परिसर में स्थित है, ये याद रखिएगा, जो कि विजयनगर वास्तुकला का प्रतीक के रूप में माना जाता है। विजयनगर काल में उर जो शब्द था वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? उर शब्द गांव की सभा या फिर जनसभा के लिए प्रयुक्त होता था, ऑप्शन बी। विजयनगर की, ध्यान रखिए, विजयनगर के शासकों को हिंदू सूत्रधार की उपाधि धारण करने के लिए क्यों जाना जाता है? क्यों जाना जाता है? तो यहाँ पे हमें याद रखना है क्योंकि उन्होंने दक्कन के मुस्लिम शासकों की उपाधि अपनाई ताकि खुद को राजनीतिक रूप के समान दिखा सके। तो यहाँ पे हम फिलहाल ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट आता है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आयात क्या था? सबसे महत्वपूर्ण आयात के रूप में घोड़े, राइट, ऑप्शन सी, घोड़े। विजयनगर साम्राज्य में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? सोने के सिक्के को, ऑप्शन डी, वराह या फिर पैगोडा। ठीक है, हुड जो था वो बहमनी की मुद्रा थी, हुड, बहमनी, याद रखिएगा, बहमनी। नेक्स्ट है, पुर्तगाली यात्री नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं किस क्षेत्र में विशेषज्ञ थी? तो कुश्ती, ज्योतिष, लेखांकन, भविष्यवाणी, इन सभी में जो कि काफी विशेषज्ञ थी। रायचूर दोहाब किन दो नदियों के बीच स्थित था जो विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच संघर्ष का मुख्य कारण था? तो ऑप्शन बी, कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, कृष्णा और गोदावरी, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि सूचीवन यानी उपाधि और दूसरी तरफ शासक से संबंधित है, हमें मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं कौन किसके साथ सही तरीके से मिलान करता है। यवन राज्य स्थापनाचार्य के रूप में हमने किसे देखा था? तो ये कृष्णदेवराय के साथ मैच होगा, तो ए का 2 के साथ मिलना चाहिए, ए का 2 के साथ यहाँ पर मिल रहा है। अच्छा, गजबेटकर की उपाधि हमने किसे देखा था? तो ये देवराय द्वितीय की उपाधि थी, तो यहाँ पे बी का 3 के साथ मिलना चाहिए, तो बी का 3 यहाँ पर मिल रहा है, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कृष्णदेवराय मतलब कृष्णदेवराय द्वारा धारण की गई उपाधि यवन राज्य स्थापनाचार्य का संबंध किस कार्य से है? तो हमने बात किया था ना कि ये यवन यानी मुस्लिम राज्य को पुनर्स्थापित करने के कारण इनको यवन राज्य स्थापनाचार्य के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि का क्या अर्थ है? पीछे हमने बात किया था, पीछे हमने ऑलरेडी बात किया था, याद रखिएगा। और ये उपाधि किसने धारण किया था? बुका प्रथम ने, बुका प्रथम ने धारण किया था। वेदों का मतलब हमने देखा था वैदिक धर्म की रक्षा करने वाला, करेक्ट आंसर कह सकते हैं ऑप्शन बी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो देखिए टॉपिक नंबर 19 अच्छे से कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम ऑलरेडी अपने चैनल पे प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और किसी तरह का पेड कोर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो, जो कि इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।